7th क्लास की बात है। सडनली मैंने नोटिस किया कि जितने भी रिश्तेदार जब भी मिलते हैं तो ये कहते हैं तेरे बाल सफेद हो रहे हैं। इवन मेरे पापा तक ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया था कि तू एक जवान बुड्ढा है। ये वीडियो आपको इनसिक्योर कर सकती है, और अगर आप बिल्कुल भी ऐसा फील करते हो कि आपको लुक्स वर्ड से इनसिक्योरिटी होती है, शक्ल से इनसिक्योरिटी होती है, सुंदर लोगों से इनसिक्योरिटी होती है, बदसूरत से कुछ भी, तो प्लीज ये वीडियो को आगे कंटिन्यू ना करें। अब देखो, मैं लकीली ना इस चीज में बहुत ज्यादा गॉड गिफ्टेड कह लो या जो कहना कह लो, क्योंकि मुझे कभी ना ये साइको पड़ा ही नहीं। इवन आज तक नहीं पड़ा कि मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। जब 7th में मेरे बाल इतने ज्यादा भयंकर तरीके से सफेद हो रहे थे कि मुझे आज भी याद है कि 0 पीरियड में मेरे आगे के 2 बच्चे और पीछे की 2 लड़कियां, उनको मैं कहता था कि मैं हेड डाउन करता हूँ और आप लोग व्हाइट बाल निकालो। एंड मैं उन सबको फोर्स करता था कि प्लीज 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 प्लीज। एंड वो जो 0 पीरियड होता था आधे घंटे का, जिसमें टीचर नहीं आती थी, उसमें मेरे पास ऑलमोस्ट इतने बाल इकट्ठे हो जाते थे व्हाइट, पूरा डेस्क व्हाइट बालों से भर जाता। बट स्टिल वो मुझे सेटिस्फाइंग लगता था व्हाइट बाल तोड़ना। कभी मुझे इनसिक्योरिटी नहीं हुई इससे, कभी मेरे को वो गिल्ट फील नहीं हुआ, कभी मेरे को सदमा नहीं लगा कि वो शिट मेरे बाल वाइट हो रहे हैं। इवन आज दिन तक मेरे को कभी भी ये झटका नहीं लगा कि मेरे बाल वाइट हो रहे हैं। इवन मेरे को जब लोग पूछते हैं ना कि भाई तेरा तो लुक्स मैक्सिंग चैनल है, वाइट हेयर्स पर बात कर, या रियल लाइफ में बोलते हैं वाइट हेयर्स हो गए क्या करूं, तो मैं उनको इतना कहता हूं मेहंदी लगा ले। मतलब वाइट हो भी गए बाल तो क्या है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा मेरी सोचने की और दुनिया देखने की जो आंखें हैं वो बहुत अलग हैं। मैं चेहरे पर ज्यादा फोकस करता हूँ। मेरे लिए बाल किस रंग के हैं और किस हेयर स्टाइल है ये इतना मैटर नहीं करता। ये सुंदर है तो दुनिया सुंदर है। बट दैट बीइंग सेड, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सफेद बाल इज नॉट अ हेल्दी ट्रेट। इसके पीछे की क्या रीजन है? वेल, आज हम वही रीजन डिस्कस करेंगे, क्योंकि भले मुझे फर्क ना पड़ता हो व्हाइट हेयर से, पर तुम्हें पड़ता होगा, तुम इनसिक्योर होते होगे। और भले तुम भी मेरे जैसे हो, इनसिक्योर नहीं होते व्हाइट बालों से, स्टिल तुम्हें मुझे दोनों को अपने व्हाइट हेयर्स को फिक्स करना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ रूट कोज। एंशिएंट लोग मना करते थे कि बाल जो है ना वो नर्वस सिस्टम ही है। वो जो अंदर से नसें हैं वो बाहर जब निकलती हैं बाल बन जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली एक मिथ है। बट स्टिल दिस प्रूव्स अगर बाल किस तरह से चमक रहे हैं, किस रंग के नजर आ रहे हैं, हेल्दी नजर आ रहे हैं नहीं, वो काफी हद तक ये भी शो कर देता है शरीर के अंदर क्या चल रहा है। वन ऑफ द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ एन अनहेल्दी बॉडी इज हेयर्स। हमें अपने सफेद बालों को भले फिक्स करें ना करें, ऐसा कुछ गोल हो ना हो, फिर भी ऑब्जर्व जरूर करना चाहिए ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि कोई ना कोई दिक्कत शरीर के अंदर जरूर हो रही है अगर बाल सफेद हो चुके। सो लेट मी टेल यू द रूट कोज ऑफ व्हाइट हेयर्स। देखो, सबसे पहली और सबसे बड़ी जो रूट कोज है ना सफेद बालों की अर्ली एज में, वो है जीन्स, डीएनए। अब जो मैं कहने वाला हूँ आपको बहुत यूनिक लगेगा और हो सकता है कि आप बोलो मैं बेवकूफ़ हूँ, एंड ये हो भी सकता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। अगर आपको ये बात नहीं मानी मत मानो, बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हम लोग हिस्ट्री में आज दिन तक इतना लंबा कभी भी नहीं जिए हैं जितना आज जी रहे हैं। आज ह्यूमंस की जो लाइफ स्पैन है 60-70 तक हो चुकी। यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर वाज टाइम। एंड अगर नेचुरली भी देखा जाए, ये कंफर्ट हटा दिया जाए, ये अच्छी बैक के लिए चेयर हटा दी जाए, ये जो बेड हम सोते हैं वो हटा दिया जाए, ये पंखे हटा दिए जाएं, ये जो हमें खाना इजीली मिल जाता है आज के समय में पेट भरने लायक, जीवित रहने लायक, ये हटा दिया जाए, हम लोग बहुत जल्दी मरने वाले प्राणी हैं। मैक्सिमम 30, 32, 33 ये मैक्सिमम होगा जिसमें हम खत्म हो जाएंगे। एंड इसी हिसाब से बॉडी भी डिजाइंड है। इसीलिए हम लोग 13-14 साल की उम्र में हॉर्नी होना शुरू हो जाते हैं, सेक्सुअलिटी की तरफ फोकस करने लग पड़ते हैं, क्योंकि बॉडी समवेयर नोज कि आधा जीवन 14-15 तक जी लिया है एंड 30-32 में हमारा काम तमाम हो जाएगा। पर फिर इंसान जो है वो इस नेचर से ऊंचा उठ जाता है, वो अपना लाइफ स्पैन इंक्रीज कर लेता है, वो खेती बाड़ी करना शुरू कर देता है, वो कंफर्ट लाता है, मॉडर्न साइंसेस जैसी चीजें डिस्कवर होती हैं, इससे इंसान आज ऑलमोस्ट 70-80 एंड अगर वो हेल्थ कॉन्शियस हो तो मोस्ट ऑफली 90 तक भी टच कर जाता है। नॉट अ बिग डील। बट स्टिल भले ही हम जी इतना लंबा रहे हों, बट बायोलॉजिकली हम लोग आज भी वो 30 साल वाले प्राणी हैं। अब अगर कोई इंसान 30 साल जीता है तो उसका 50% उम्र कब होगी? 15 साल की उम्र में। उसकी अगर 15 साल की उम्र में सफ़ेद बाल हो रहे हैं, विच मीन्स 50% की एज में सफ़ेद बाल हो रहे हैं, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसमें गलत बात क्या है? क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मैं इस वक्त बूढ़ा हो चुका हूँ। अगर ये नेचर नहीं होती, कुछ नहीं होता, अगर ये कंफर्ट नहीं होता, ये मेडिसिन वगैरह नहीं होती, मैं तो जीवित भी नहीं बचता। मैं तो प्री मैच्योर पैदा हुआ था। अगर दवाइयां नाम की चीज नहीं होती, डॉक्टर नहीं होते, तो मैं जीवित नहीं होता। विच मीन्स मैं नेचर को चीट कर क्रिएट हुआ हूँ। तो अगर मैं नेचर को चीट करके जी ही रहा हूँ और 15 साल की उम्र तक मैं आधा जीवन जी चुका हूँ नेचर के हिसाब से, तो मेरे सफेद बाल कोई बड़ी डील नहीं है। मेरे जीन्स के हिसाब से सफेद बाल 15-17 के बीच में आ ही जाएंगे। तो इसीलिए ये वाली बात, ये कड़वी बात मैंने स्टार्टिंग में ही इसलिए कह दी है ताकि आप लोग ये फॉल्स उम्मीद ना लाओ
कि आपके बाल जो हैं बिल्कुल 100% ब्लैक हो जाएंगे, नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग 30, 35 या मैक्सिमम 40 साल जीने वाले प्राणी थे जो कि आज आर्टिफिशियली 80 साल तक जी रहे हैं। अब आप बोलोगे नहीं भाई, 15 साल का तो बच्चा इतना क्यूट होता है, मासूम होता है, 20 साल का देखो, मेरे को देखो, मैं कितना क्यूटीपाई लगता हूँ, मतलब सुंदर वाला क्यूटीपाई नहीं, पर ऐसे मतलब मर्द नहीं लगता ना दिखने में, आज भी बेबी लगता हूँ। वेल यू हैव टू अंडरस्टैंड, हमारी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के अगर आप सैनिकों को देखोगे, यू विल नोटिस कि जैसे ही वो जाते हैं और 1, 2, 3 साल बाद वापस आते हैं, ऐसे लगता है उनकी उम्र 10, 20, 30 साल बढ़ चुकी है। तो जस्ट इमेजिन, ये मॉडर्न साइंसेस, मॉडर्न वर्ल्ड से पहले क्या होता हो, जब आप पैदा ही बिल्कुल खतरनाक जीवन में होते होगे और एकदम से शिकारियों से बचना है, क्या करना है, शिकार करना है, खाना ढूंढना है, जीवित रहना है, तो 30 तक मोस्ट प्रोबेबली इंसान बहुत ही बूढ़ा हो जाता होगा। तो मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूँ, आपके बाल अगर 15 की उम्र के बाद सफेद हो रहे हैं तो बड़ी डील नहीं है कोई, इट इज नॉर्मल। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इसमें कोई हिडन एजेंडा नहीं है इस दुनिया का। पर जो 50% चांस है ना, वो आपकी जेनेटिक का ही है। और अब जेनेटिक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड, कुछ फैमिली ग्रुप्स ऐसे होते हैं जहाँ पर लोग ज़्यादा लंबा जीते हैं, उनको हेरिडेटरी बीमारियां नहीं होती। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, कुछ खानदान ऐसे होते हैं ना, सबको शुगर की बीमारी है, सबको हार्ट की बीमारी है, सबको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है। इवन ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जेनेटिकली भी हायर चांस होते हैं कुछ बीमारी लगने के। तो सेम वे कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जहाँ पर लोग लंबे नहीं टिकते हैं, वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। तो वैसी फैमिली में या वैसे जीन्स में अगर आप पैदा हुए हो तो आपके भी बाल जल्दी सफेद होंगे। एंड इसीलिए कुछ लोगों के 25 तक बिल्कुल डार्क हेयर रहते हैं, कुछ के 15 तक, वो दोनों के जाएंगे वाइट। बट किसके पहले हुए, दैट मीन्स कि किसकी बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, एक क्लॉक होती है हमारे इंटरनल बॉडी की, जो उम्र होती है वो किसकी जल्दी बीतती है, वो जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि आपके जेनेटिक ऐसे हों जहां पर बायोलॉजिकल क्लॉक धीरे धीरे चलती है। आप लंबे जीने वाले खानदान में पैदा हुए तो आपके हो सकता है बाल 21-22 में जाकर सफेद होना शुरू हो, या पहला सफेद बाल है। हो सकता है कोई ऐसा फैमिली ग्रुप हो या ऐसे जीन्स हो जहां पर बॉडी की क्लॉक बहुत तेज घूमती है। उस केस में आपके जो बाल है ना, वो बहुत जल्दी व्हाइट होना शुरू हो जाएंगे और बहुत ज्यादा भी होना शुरू हो जाएंगे। दिस मीन्स 50% जेनेटिक्स का खेल है। बट स्टिल दैट बीइंग सेड, रेस्ट ऑफ द 50% का क्या करें, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, मैं तो 7वीं क्लास में ही सफेद बालों की प्रॉब्लम से जूझ रहा था। भले मुझे बुरी लगे ना लगे, मुझे प्रॉब्लम लगे ना लगे, बट मैं जूझ रहा था। तो मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे बाल फिक्स हो गए। पहले आपने एक फनी चीज अभी तक सोची कि नहीं, मुझे नहीं पता, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैं उस प्रॉब्लम से जूझ भी नहीं रहा था, मेरे को कुछ वो प्रॉब्लम लग भी नहीं रही थी। इवन व्हाइट बाल मैं आज भी तोड़ देता हूँ, देखिए मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं हो मेरा व्हाइट बाल है। यट स्टिल मैंने वो प्रॉब्लम को फिक्स कर लिया इनडायरेक्टली। पता कैसे? 20-80 रूल। मैं तो अपनी लुक्स मैक्सिंग करने की, स्किन मैक्सिंग करने की, हेल्थ मैक्सिंग करने की, मसल मैक्सिंग करने की कोशिश कर रहा था। मैं सोच रहा था मैं कैसे ज़्यादा लंबा हो जाऊं, कैसे ज़्यादा अच्छी ये चीज़ें वर्क करें और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं लंबा जीऊं, मेरी हेल्थ अच्छी रहे। हुआ क्या, ये भी कम वाइट होना शुरू हो गए, रिवर्स होना शुरू हो गए, या जितने थे उतने पे रुक गए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है 20-80 रूल। अगर आप 20% हेल्दी चीज़ें करोगे, 80% चीज़ें हेल्दी हो जाती हैं, 80% रिजल्ट मिल जाता है। अगर आज मैंने अपने बाल रिवर्स किए हैं ना, तो वो मैंने जानबूझ के नहीं किए हैं, वो ऑटोमेटिकली हो गए। जिस तरह एक शिप पानी से बाहर निकलती है ना बड़ी वाली, तो साथ में छोटी छोटी को भी ले जाती है, या बड़ी शिप डूबती है तो छोटी भी डूब जाती है। सेम हुआ, मैं क्योंकि अपनी स्किन को बेटर करने की कोशिश कर रहा था, उस वजह से मेरे बाल भी बेटर हो गए। या मैं अपने बालों को ही बेटर करने की कोशिश कर रहा था। देखो, रंग को मैं बेटर करने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं बालों की क्वालिटी को बेटर करने की कोशिश कर रहा था, वो रंग भी बेटर गया। और क्योंकि मैं अपने दिमाग को बेटर करने की कोशिश कर रहा था, उससे ही मेरे बाल वाइट होना रुक गए। व्हाट? दिमाग और बाल? देखो, इवन साइंस एक्सेप्ट करती है कि वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जो तुम्हारे बाल जल्दी वाइट होते हैं ना, वो स्ट्रेस है। तो देखो, अगर आप मेरे 15 या 16 साल की उम्र के वर्जन से मिलोगे, वो एक चीज से बहुत ऑब्सेस्ड होगा, वो है हाइट। वो पागल था, लंबा होना, लंबा होना, लंबा होना, लंबा होना। अब ऐसा क्यों था वो किसी और दिन बात करेंगे। बट द थिंग वाज कि उसको पागलपना था हाइट का। तो मेरा वो वाला रूप ना हर चीज ट्राई करता था लंबे होने की। और उसको जब ये नजर आया कि स्ट्रेस जो है वो हाइट को रोक सकता है, तो उसने शुरू कर दी थी मेडिटेशन, उसने शुरू कर दिया ज्यादा स्लीप लेना, उसने शुरू कर दिया डीप ब्रीदिंग करना, जिससे मेरा स्ट्रेस कम हुआ। अब मैंने किया, देखो, हाइट के लिए था। मेरे को तो मेंटल हेल्थ से मतलब नहीं था उस उम्र में, मेरे को था हाइट बेटर करनी है। हुआ क्या? मेंटल हेल्थ भी सुधर गई, बाल भी सुधर गए। तो फर्स्ट चीज जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो आज से, अगर बालों को लेकर परेशान हो ना, वो है डीप ब्रीदिंग करो। पेट तक सांस लो, विच मीन्स डीपर ब्रीद करो, एंड मेडिटेशन को इंक्लूड करो लाइफ में। मेडिटेशन दुनिया की सबसे सिंपल चीज़ है। आपने 1000 वीडियोस देखी होंगी, इसलिए मैं समझाने भी नहीं वाला क्या होता है। अगर आप लोग सीरियस हो गए तो आप खुद ही सर्च कर लोगे हाउ टू डू मेडिटेशन।
ठीक है, और इंडियन हो तो सबको पता ही है क्या होती है मेडिटेशन। तो स्टार्ट मेडिटेटिंग, अपने स्ट्रेस को रेगुलेट करो। स्ट्रेस को रेगुलेट करने के लिए सिंपल चीजें अपनाओ लाइफ में। बेफजूल में पंगों में मत पड़ो, चीखो मत जोर जोर से। घर पे अगर लड़ रहे हैं मम्मी पापा वगैरह तो अपना दूसरे कमरे में कुंडी लगा के बैठ जाओ, इग्नोर देम। बेफजूल की टेंशन मत लो, टेक अ चिल पिल, ठीक है। स्ट्रेस अपने आप दूर हो जाता है। ये बहुत बड़ा इंपैक्ट लाएगा आपके बालों में। अगर आप वैसा बच्चा हो जिसको हर वक्त स्ट्रेस है या माँ बाप देते हैं, तो आपके बाल बहुत जल्दी से फेड होंगे। सो प्लीज वर्क ऑन योर स्ट्रेस। अच्छा, नेक्स्ट बहुत बड़ा रीजन व्हाइट हेयर्स का पता है क्या है? प्रोटीन की डेफिशिएंसी बॉडी में। अब अगर आप मेरे 17 साल के वर्जन से मिलोगे, पहले 15 वाले से मिले, अब 17 वाले से मिलो, ये वाला जो मेरा वर्जन था ना, ये जिम से ऑब्सेस था। ये देखता था अल्फा डेस्टिनी को, ये देखता था जेफ कैविलियर को, एंड ये ऑब्सेस था प्रोटीन, मसल बिल्डिंग, रेस्ट, रिकवरी, जिम, डोले शोले, बल्किंग। ये पागल था इन चीजों के लिए। तो मेरा ये 15 साल का वर्जन पता क्या करता था? इसके पास पैसे कम थे तो ये दिन रात सोया बीन्स खाता था, साथ में सोया की बड़ियां खाता था, दूध पीता था 1-1.5 लीटर के आसपास, और अंडे 4-5 खाता था। तो बेसिकली मेरा ये वाला वर्जन ऑलमोस्ट 120-130 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करता था दिन की। हुआ क्या? कोशिश तो थी मसल बढ़ाने की, वो तो बढ़े नहीं, स्टोरी फॉर अनदर डे। बट बाल देख ही सकते हो आप, आज कम वाइट है, 7th क्लास के रूप से कम वाइट है। इसीलिए क्योंकि मैंने प्रोटीन पे फोकस किया, जो चाहिए था वो मिला नहीं, मिल कुछ और गया। तो प्लीज मेरे भाइयों, प्रोटीन खाओ। बहुत बार बोला है, बट जितनी बार बोलता हूँ, आई बिलीव कि सबकॉन्शियसली ये मैसेज उतना स्प्रेड होता है। क्योंकि मुझे नजर आता है लोग बाकी यूट्यूबर्स के कमेंट वगैरह में लिखते हैं कि भाई प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, एंड आई लव दिस कि हम अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो प्लीज प्रोटीन खाओ। क्यों खाओ मैंने पहले ही बताया, बट फिर बता रहा हूँ, प्रोटीन खाओ, जितनी खा सकते हो खाओ। कितने बेनिफिट हैं यार प्रोटीन के, मतलब सब कुछ प्रोटीन खाकर बेटर होता है ना। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना वो है डिसऑर्डर्स। अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके बालों को सफेद करने में। तो मेरे को डिसऑर्डर क्या था, इसके लिए ना आपको मिलना पड़ेगा मेरे 19 साल के वर्जन से, आज से ऑलमोस्ट 3 साल पहले। तो जब मैं 19 साल का था ना, मैंने कराया था अपना टेस्टोस्टेरोन टेस्ट, एंड वो आया था 350 या 400 के आसपास, जो कि बहुत ही कम है। मतलब बूढ़ों का 200 होना चाहिए, एंड मैं 19 साल की उम्र में, जिसको कहते हैं घोड़े जितना स्टेमिना होता है, मैं लेके घूम रहा था अपनी बॉल्स में 400 से 300 का टेस्टोस्टेरोन। मतलब कितनी शर्म की बात है। एंड मैं ओपनली एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लड़के जूझ रहे हैं, अवेयरनेस फैलनी चाहिए। मैंने कराया अपना ब्लड टेस्ट। अब जब मैंने टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराया ना, तो इतना कम टेस्टोस्टेरोन देखकर मैं हो गया शॉक। तो मैंने अपनी बाकी ब्लड रिपोर्ट पढ़ना शुरू की, एंड वहां पर मेरे को थी आयरन की डेफिशिएंसी, मेरे को थी विटामिन डी की डेफिशिएंसी, मेरा खून कम था, और मेरे को थी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। गेस व्हाट, फिर क्या हुआ? मेरे को अपनी बॉल्स में टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बढ़ानी थी, तो मैंने दही ज्यादा खाना शुरू कर दिया विटामिन B12 के लिए, दूध ज्यादा पीना शुरू कर दिया, मैंने धूप में बैठना शुरू कर दिया, विटामिन D3 की कैप्सूल्स खाना शुरू कर दी क्योंकि मेरी विटामिन डी भी कम थी, एंड मैंने पालक खाना शुरू कर दिया बहुत सारा, जो कि मैं बचपन से नहीं खाता था। इनफैक्ट मम्मी अगर पालक पनीर बनाती थी तो मैं रो पड़ता था, एक्चुअली मैं रो पड़ता था। मेरे लिए लाइफ की बिगेस्ट प्रॉब्लम ये थी कि घर में कहीं गलती से पालक, साग या ये जो हरी हरी सब्जियां होती ये ना बन जाए। मेरे को इतनी नफरत थी, मैं कार्ब लवर था। ये सब करने के बाद मेरा आयरन बढ़ गया, मेरी बॉडी में जिंक बढ़ गया, मेरी बॉडी में विटामिन डी बढ़ गई, मेरी बॉडी में ब्लड लेवल्स बढ़ गए, प्लेटलेट्स लेवल बढ़ गए, एंड मेरी स्किन ग्लोइंग हो गई। मेरे लिप्स में वापस पिंकिश लुक आ गया, मेरा टेस्टोस्टेरोन भी बढ़कर ऑलमोस्ट 800 पहुंच गया। बट गेस व्हाट, साथ में क्या हुआ होगा? अगर अभी तक वीडियो देखी है तो आप लोग समझ रहे होगे साथ में क्या हुआ। वो है मेरे बाल और ज्यादा सफेद नहीं हुए। तो मैं आपको फिर से ये चीज याद दिलाना चाहता हूँ कि मेरे को अपने बालों से कभी कोई शिकायत नहीं थी। आज मेरे बाल पूरे भी सफेद होते ना, मैं उन बच्चों में से हूँ बेझिझक होकर मेहंदी लगा लेगा, क्योंकि मैं मास्टर ऑफ फ्रॉडिंग हूँ। लुक्स मैक्सिंग वाले फ्रॉड करते हैं, ठीक है, जिसकी हेयर लाइन नहीं वो बाल फेंक रहा है, जिसकी लोअर थर्ड सिमेट्रिकल वो बहुत कुछ कर रहा है। तो मेरे लिए मेहंदी लगाना वुड हैव बीन एन इजी चॉइस। मेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए मैं बालों को लेकर कभी परेशान ही नहीं हुआ कि मेरे सफेद बाल क्यों हैं। ठीक है, जिस चीज को लेकर मैं परेशान था वो था कहीं गंज ना पड़ जाए, जो कि मैंने अपनी हेयर्स की वीडियो में बताया, जो कि चैनल की टॉप वीडियो है। जिस चीज के लिए मैं परेशान था वो था मेरा टेस्टोस्टेरोन ना घट जाए। जिस चीज के लिए मैं परेशान था वो था कहीं मेरी स्किन ना खराब हो जाए। मैंने इन चीजों पर फोकस किया, एंड ये सारी चीजें ना आपस में कनेक्टेड हैं। एंड में जाती हैं स्ट्रेस पर, डाइट पर, हेल्थ पर, वर्कआउट पर, विटामिन डी पर, न्यूट्रिएंट्स पर, एंड ब्लड लेवल्स पर। जब ये सब कुछ बढ़ाया तो ये सब कुछ फिक्स हुआ जो प्रॉब्लम्स थी। बट जो प्रॉब्लम मेरे लिए नहीं थी, सफेद बाल, वो भी फिक्स हुए।
मैं आपको फिर ये याद दिलाना चाहता हूँ, इंस्टेड ऑफ जस्ट फिक्सिंग योर व्हाइट हेयर्स, सिर्फ अपने सफेद बालों को फिक्स करने की जगह थिंक डीपर। सफेद बाल तो एंड में जाकर हुए, उससे पहले ही कुछ महामारी चल रही होगी, उससे पहले ही किसी चीज की बॉडी में कमी हुई होगी, उसको फिक्स करो। ब्लड टेस्ट कराओ, स्ट्रेस लेवल कम करो, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो। ये वाली मैंने मीम देखी थी एंड मैं इस मीम से 100% एग्री करता हूँ। हम लोग ना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना चाहते, डाइट चेंज नहीं करना चाहते। हो सकता है तुम्हें कोई थायराइड की डिजीज हो सकता है कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, हो सकता है टेस्टोस्टेरोन लो हो, पता नहीं कितनी अंदर बीमारियां हो सकती हैं। तो अपना लाइफस्टाइल कंप्लीटली फिक्स करो। सिर्फ जख्म को छुपाओ मत, क्वेश्चन करो कि ऐसा हुआ ही क्यों, इतनी जल्दी क्यों दिक्कत हो रही है। थिंक डीपर। एंड मैं फिर याद दिला रहा हूँ, ये वाली एक्सपेक्टेशन हटा दो कि तुम्हारे 100% ब्लैक हेयर हो जाएंगे। अभी जितने मेरे ब्लैक हैं, अगर तुम इतने ब्लैक चाहते हो तो कोई बात नहीं, ये फिर भी सेंस बनाता है। बट अगर तुम चाह रहे हो एक भी ब्लैक बाल ना रहे या उसके लिए इनसिक्योर हो, वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ। वो किसी को दिखता भी नहीं जब तक कोई तुम्हारे पास आएगा, और तुम्हारे पास कोई तुम्हारी मम्मी या पापा के सिवा आने वाला है नहीं, उस लेवल पर तुम पहुंचे नहीं। सो अपना फोकस डालो अपनी हेल्थ को बेटर करने, और ये एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारे बाल थोड़े से वाइट तो होंगे ही, और ये बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी। क्योंकि अब मैं कितना भी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर लूँ, एक दिन तो बुढ़ापा आएगा ना। तो ऐसी चीज की इनसिक्योरिटी मैं क्यों पालूं जो कि मेरे हाथ में ही नहीं है। ठीक है, तो फिर याद दिला रहा हूँ, वर्क ऑन योर डाइट, स्ट्रेस एंड गेट योर ब्लड वर्क डन। अपना ब्लड टेस्ट कराओ, चेक करो कुछ कमी तो नहीं है शरीर में। ये चीजें अच्छी होती हैं। तुम सबके लिए एक दिमाग फाड़ने वाला कंसेप्ट है ब्लड टेस्ट, बट ये बहुत नॉर्मल है। जाओ तो सही लेबोरेटरी में, वो कोई जज नहीं करेंगे तुम्हें। वहां पर लोग अपनी पोटी तक लेके आते हैं मैच बॉक्स में डालकर, वो तुम्हें क्यों जज करेंगे। मुझे पता है तुम्हें भी वो एंग्जाइटी होती जो मुझे हुई थी जब मैं पहली बार लेबोरेटरी गया था, खुद बिना पापा के। आंटी जी ब्लड टेस्ट कर दो, पर वो नहीं करते हैं जज, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो अपनी बॉडी का ख्याल रखो, सिर्फ बालों पर मत ध्यान दो, अंदर देखो, अंदर कुछ और प्रॉब्लम चली, कल को कोई और बीमारी ना बन जाए। बाकी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो फुल अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपनी हेल्दी लाइफ जिए जिससे लुक्स मैक्सिंग भी हो जाए, तो चेक आउट चैडमैक्स कोर्स, लिंक इज इन पिन्ड कमेंट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो। वाह।